अस्सलाम वालेकुम क्लास, इट्स मी लाइब्रेरी फेक और आज हम लोग क्लास करने लगे हैं अपना यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स की रिमेनिंग एक्सरसाइज को। सो इफ़ यू ऑल रिमेंबर क्लास प्रीवियसली हमने कुछ किया था रिगार्डिंग कॉनोटेशंस एंड डेनोटेशंस। तो उस लेक्चर में मैंने आपको कॉनोटेशंस क्या होते हैं अलॉन्ग विद द डेनोटेशंस मैंने आपको उनके वर्बल मीनिंग्स बताए थे और हमने कुछ वर्ड्स को डिस्कस किया था। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग दैट लेगेसी दैट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी अब हम उनको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करेंगे अलॉन्ग विद सम एडिशनल ट्विस्ट विद सम चेंजेस। अब हमने क्लास इस लेक्चर में क्या करना है, हमारी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज नंबर सी, दैट इज इन विच वी आर सपोज्ड टू स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे मैंने भी कुछ वर्ड्स मेंशन किए हैं बट वन वर्ड इज ऑल्सो मिसिंग राइट नाउ ड्यू टू द स्पेस इशू, मैंने अभी से 2 मेंशन किए यहाँ पे। कुछ वर्ड्स यहाँ पे क्लास बोर्ड पे मेंशन है, हमने वन बाय वन इन वर्ड्स का एक कॉनोटेशन मीनिंग बताना है। कॉनोटेशन क्या था क्लास, हमारे पास कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है, ठीक है। एक वर्ड जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में मेंशन अप किया हुआ है उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होगा, दैट इज कॉन्टेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्लास में कुछ वर्ड्स है। अब कॉनोटेशन में 2 चीजें आ रही हैं, एक होता है पॉजिटिव कॉनोटेशन, एक होता है नेगेटिव कॉनोटेशन। एज यू कैन सी आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज वर्ड्स कॉनोटेशंस, पॉजिटिव कॉनोटेशन अलॉन्ग विद नेगेटिव कॉनोटेशन। इसको पॉजिटिव मीनिंग क्या है और नेगेटिव में मीनिंग क्या रहता है, ठीक है जी। अब हमने एक एक वर्ड का देखना है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी वर्ड मेंशन किया हुआ है, हम उससे जनरलाइज स्टेटमेंट मीनिंग निकाल लेते कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, बट हम उस वर्ड का स्पेसिफाइड वर्ड का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से भी मीनिंग ले सकते हैं ना, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी मीनिंग ले सकते हैं। हमने वही चीजें यहाँ पर वर्ड्स के साथ खेलना है। इट इज अ वर्ड गेम, वी विल बी गोइंग इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स फ्रॉम द वन। सो क्लास लेट्स बिगिन विद इट। So take out your class registers, notebooks, and must have your pencils and all that stuff, and do write it down one by one. So let's begin with the first word, that is gaze. So class gaze का मतलब क्या होता है, देखना, घूरना, ठीक है, वही चीज आ रही है ना। अब gaze का पॉजिटिव हमारे पास contextual मीनिंग क्या होता है देखते हैं। To look with admiration, ठीक है जी। तो when it comes to getting a positive meaning, so it is to look with admiration, and negative में देखिएगा क्लासेस का मीनिंग, to look intensely या rudely, हम कुछ भी लिख सकते हैं because we are going for the negative. Okay, now let's move to the second word, that is stare. Gaze and stare, you can say these are synonyms. हमने पहले gaze का देखा, अब हम stare का देखेंगे कि इसका पॉजिटिव मीनिंग क्या बनता है। क्लास देखिएगा, so when it comes to getting a positive meaning, इसका मीनिंग होगा to look or focus or something. अब हम क्लासेस का नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, नेगेटिव मीनिंग देखते हैं, to look rudely, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने नेगेटिव में इसका क्या मीनिंग कर दिया कि हम रूडली देख रहे हैं किसी चीज को, तो स्टेयर समथिंग विद अ रूड स्टेयर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वर्ड, दैट इज शाइन। सो क्लास शाइन का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। शाइन का मतलब कोई चीज का चमकना, ठीक है। सो इसका पॉजिटिव मीनिंग देखिएगा, टू ग्लो, ठीक है। when it comes to getting positive connotations, so इसका मीनिंग होगा to glow। अब हम इसका नेगेटिव मीनिंग देखते हैं क्लास, to reflect multiple lights। So to reflect multiple lights क्लास, ये इसका आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव कॉन्टेशन में मीनिंग है, नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। जब ज़्यादा लाइट्स रिफ्लेक्ट करती हैं सो बहुत इरिटेटिंग होता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। सो इसका नेगेटिव मीनिंग आ गया। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड वर्ड, दैट इज ग्लेयर। सो क्लासेस का देखते हैं पॉजिटिव मीनिंग क्या आता है हमारे पास। सो ग्लेयर का क्लास पॉजिटिव मीनिंग है टू शाइन ब्राइटली, ठीक है, ब्राइटली किसी चीज का चमकना। अब हम इसका क्लास नेगेटिव कॉन्टेशन चेक कर लेते हैं क्या है।
to look angrily. So ग्लेयर का क्लास नेगेटिव कॉन्टेशन मीनिंग क्या आ जाएगा? टू लुक एंग्रीली, किसी चीज़ को गुस्से की तरह देखना। अब क्लास ये कुछ वर्ड्स हम इनके डिस्कस कर लें। अब हम नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। सो वर्ड नंबर 3 हम देखते हैं हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है। Meanwhile, I'm erasing the first word meanings. सो क्लास अब हमारा लास्ट वर्ड क्या है? होर्ड एंड कलेक्ट। ठीक है, इन दोनों की मीनिंग्स तो कॉन्टेक्चुअल सेम बन रही हैं, बट हम वन बाय वन एक एक वर्ड का देखते हैं। पॉजिटिव अलॉन्ग विद नेगेटिव मीनिंग क्या बनता है। लेट्स बिगिन विद द होर्ड। सो क्लास देखिएगा इसका पॉजिटिव मीनिंग। टू सेव और प्रिजर्व। ठीक है जी। होर्ड का क्लास पॉजिटिव कॉन्टेशन मीनिंग आता है किसी चीज को सेव करना या किसी चीज को प्रिजर्व करना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड इट्स नेगेटिव मीनिंग। टू accumulate excessively। ठीक है, इसका नेगेटिव मीनिंग आ जाएगा किसी चीज को एक्सेसिवली एक्यूमुलेट करना। नाउ लेट्स सी द कलेक्ट पॉजिटिव कॉन्टेशन। To collect items of interest। सो कलेक्ट के क्लास पॉजिटिव मीनिंग आता है कि हम आइटम ऑफ इंटरेस्ट, अपनी पसंद के आइटम्स को कलेक्ट अप करना। ये इसका आ जाएगा पॉजिटिव में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड इट्स नेगेटिव कॉन्टेशन। To gather excessively without any purpose। ठीक है क्लास। सो कलेक्ट का हमने कर लिया कि इसका पॉजिटिव मीनिंग है कि हमने आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट करना, अपनी पसंद के आइटम्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द नेगेटिव कॉन्टेशन, इसका मीनिंग क्लास देखिएगा आप एक दफा। टुगेदर आइटम्स एक्सेसिवली, टुगेदर एक्सेसिवली विदाउट एनी पर्पस, किसी पर्पस किसी मकसद के बगैर बिला वजह के हम चीज़ों को कलेक्ट किए जा रहे हैं। सो क्लास इसी तरह हमने आज अपना वाइंड अप किया है पॉजिटिव कॉन्टेशन अलॉन्ग विद नेगेटिव कॉन्टेशन, और हमने कॉन्टेशन से कंसेप्ट को बड़ा डीपली प्रीवियसली डिस्कस भी किया था वन बाय वन, और हमने कॉन्टेशन की फर्दर 2 टाइप्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी डिस्कस कर ली है अलॉन्ग विद दिस एक्सरसाइज।